गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे जीके जीएस का तीसरा क्लास है सीबीटी 1 के लिए, जो रेलवे एनटीपीसी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आज देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है च्यवक, कपिल मुनि, गौतम मुनि, पतंजलि। तो भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो च्यवक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा च्यवक। फिर अगला सवाल है व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? व्यास नदी का प्राचीन नाम ऑप्शन है विस्तस्ता, कुंभा, विपाशा, गोमती। तो व्यास नदी का जो प्राचीन नाम है वो विपाशा है। ऑप्शन सी हो जाएगा विपाशा। फिर अगला सवाल है श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है अशोक, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। श्रीनगर की जो स्थापना की गई थी वो अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक। फिर अगला सवाल है विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? विक्रमादित्य के बाद ऑप्शन है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, राजा राम प्रथम। इनमें से कोई नहीं। तो विक्रमादित्य के बाद जो है गद्दी पर कुमारगुप्त प्रथम बैठा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है भारतीय शिक्षा का मेना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है हंटर आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति, वुड डिस्पैच। तो इसको सही आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच। ऑप्शन डी हो जाएगा वुड डिस्पैच। फिर अगला सवाल है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन हुआ था 1903, 1913, 1923, 1933। तो गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था वो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा 1913। फिर अगला सवाल है साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? साबरमती की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1912 है, 1914, 1916, 1920। तो साबरमती की जो स्थापना है 1916 में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 1916। फिर अगला सवाल है गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा कितने समर्थकों के साथ किया था? ऑप्शन है 72, 74, 76 और 78। तो गांधी जी ने 78 यात्रियों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था। फिर अगला सवाल है सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है 1756, 1786, 1816, 1836। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध का जो आरंभ हुआ था 1756 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1756। फिर अगला सवाल है सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? सबसे अधिक लंबा दिन और रात किस ग्रह पर होता है? ऑप्शन दिया पृथ्वी, शुक्र, शनि, अरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र पे सबसे अधिक लंबा और दिन रात होता है। फिर अगला सवाल है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन दिया है बाबर, अशोक, जहांगीर, शाहजहां। तो कृष्णदेव राय जो है वो बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर। ऑप्शन ए बाबर। फिर अगला सवाल है पूरब की मोती किसे कहा जाता है? पूरब की मोती किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन और द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, श्रीलंका। तो पूरब की मोती श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका। फिर अगला सवाल है सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन ए हिंद महासागर। फिर अगला सवाल है रोजगार गारंटी योजना की प्रारंभ कब से किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है 20 फरवरी 2005, 22 फरवरी 2005, 2 फरवरी 2006 और 12 फरवरी 2006। तो रोजगार गारंटी योजना का जो शुरुआत किया गया था वो 2 फरवरी 2006 को किया गया था। इसमें मजदूरों को 100 दिन का काम दिया जाता है, 100 दिन का। फिर अगला सवाल है वार्मी कल्चर किससे संबंधित है? वार्मी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन है मेढक पालन, रेशम कीट पालन, केचुआ पालन, मधुमक्खी पालन। तो वार्मी कल्चर जो है केचुआ पालन से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा केचुआ पालन। फिर अगला सवाल है पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक कौन था?
तो ऑप्शन दिया हुआ है SBI, IDBI, BOI, PNB। तो पूर्ण रूप से भारत का देश का पहला भारतीय बैंक PNB था, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है हैदराबाद, भोपाल, शिमला, चेन्नई। तो नटराज मंदिर चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा चेन्नई। फिर अगला सवाल है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है 1773, 1776, 1786 और 1793। तो अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था 1776 में हुआ था, ऑप्शन डी बी हो जाएगा 1776। फिर अगला सवाल है, एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास किस देश में हुआ था? एशिया में सबसे पहले औद्योगिक विकास किस देश में हुआ था? ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान, ऑप्शन डी जापान। फिर अगला सवाल है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक या रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया अरस्तु, प्लेटो, दांते, मैकाले। तो डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक हैं वो दांते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा दांते। फिर अगला सवाल है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन दिया है 1446, 1468, 1206, 1266। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो 1168 में की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा 1168। फिर अगला सवाल है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है लियाकत अली खान, अली जिन्ना, अमजद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वे थे लियाकत अली खान, ऑप्शन ए हो जाएगा लियाकत अली खान। फिर अगला सवाल है, जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? जिंदा पीर के रूप में कौन विख्यात था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था, ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब। फिर अगला सवाल है, यात्री कर किसने बंद किया था? यात्री कर किसने बंद किया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, अकबर ने यात्री कर बंद किया था, ऑप्शन ए अकबर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है भैरव, वासव, बाबा गोरखनाथ, नकुलिस। तो लिंगायत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे वासव, ऑप्शन बी हो जाएगा वसव। फिर अगला सवाल है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय। तो हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, ये ऑप्शन डी में हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। फिर अगला सवाल है, अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है जॉन एडमसन, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जॉन कैनेडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन एडम्स, प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। फिर अगला सवाल है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन श्रीमती भंडार नायके, शेख हसीना, मारिया इसाबेल फॉरेन, श्रीमती बेनजीर भुट्टो। तो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया इसाबेल फॉरेन थी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर अगला सवाल है, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन था? ऑप्शन है भारत, डेनमार्क, अमेरिका, जर्मनी। तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क था, ऑप्शन बी हो जाएगा डेनमार्क। फिर अगला सवाल है, हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन दिया है 1948, 1958, 1968, 1978। तो हरविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन सी हो जाएगा 1968। फिर अगला सवाल है, विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश कौन था? ऑप्शन दिया है ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, उरुग्वे। तो विश्व कप फुटबॉल जो है प्रथम जीतने वाला प्रथम देश उरुग्वे था, ऑप्शन डी हो जाएगा उरुग्वे, उरुग्वे। फिर अगला सवाल है, सभी विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एकमात्र देश कौन सा है? ऑप्शन दिया है जर्मनी, उरुग्वे, ब्राजील, फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील है जो सभी फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है,
दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो दक्षिण का ब्रिटेन जो है न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूजीलैंड। फिर अगला सवाल है, डेथ वैली किस देश की सबसे सूखा प्रदेश है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका। तो डेथ वैली अमेरिका का सूखा प्रदेश है। ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका। फिर अगला सवाल है, बुल फाइटिंग किस देश की राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश की राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, स्कॉटलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। फिर अगला सवाल है, शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा है? शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश। ऑप्शन है प्रसा, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस। तो शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश प्रसा है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रसा। फिर अगला सवाल है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने करवाया? ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो प्रथम नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन ने करवाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। फिर अगला सवाल है, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन है सर चार्ल्स आयर, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग। तो पोर्ट ब्लेयर विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा चार्ल्स आयर। फिर अगला सवाल है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया 1906, 1928, 1936 और 1940। तो बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा 1928। फिर अगला सवाल है, पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था? पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था? ऑप्शन है 1910, 1920, 1930, 1940। तो पहला विश्व कप फुटबॉल 1930 में खेला गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 1930। फिर अगला सवाल है, हिमालय मुख्य रूप से कितनी समांतर श्रेणियों में विभक्त है? ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, 1, 2। तो हिमालय जो है मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभक्त है। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 श्रेणियों। तो आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।